अ, आप सबका मेरे बहन भाइयों बिल्कुल बेहद शुक्रिया। लेकिन आप लोग ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और आप सबकी जो एक एप्रिसिएशन है और ये सपोर्ट है, वो हौसला बढ़ाती है और उन लोगों को आईना दिखाने के लिए हमें मज़ीद पुख्ता करती है कि हम उनको मज़ीद खुल के उनको उनकी आईना दिखा सकें। मैं तो बार-बार कहता हूँ कि देखें अगर गुलाम हैदर के साथ आप हमदर्द नहीं है ना, तो शक्ल गुम कर जाए। आप यूट्यूब पे बैठ के लोगों को बहुत गुमराह कर चुके हैं, बहुत बदनाम कर चुके हैं गुलाम हैदर को और लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा चुके हैं, बहुत बहुत कर लिया। लेकिन अब दफ़ा हो जाए, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। बच्चे मिलेंगे, अच्छा है, नहीं मिलेंगे तब भी जो भी होगा खुद फ़ेस कर लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल दूसरी बात जी। ये है कि जिनको गुलाम हैदर को गोद लेने का शौक है और उनको ये लगता है कि 18 महीने हो गए हम गुलाम हैदर के हक में बात करें और गुलाम हैदर हमें पहचानता नहीं है, तो भई गुलाम हैदर को गोद ले लो, बुला लो अपने पास, जिसकी ज़रूरत है वो रख ले। अगर वो आते हैं और आप उनसे इतनी सिंसियर हैं, तो आप बुला लें उनको और वो उम्मीद है अगर वो आपकी जो ख़्वाहिश है, वो ज़रूर उसकी ख़्वाहिश के जो है वो पूरी करेंगे, मुझे लगता है। तो क्या ख़्याल है हैदर भाई आप राज़ी हैं? अच्छा बाकी ये है कि आप मेरे भाई फिर आप कह रहे हैं जी वो जेल नहीं जाएगी। तो भाई फिर भी आप जो बात कर रहे हैं चाहे वो एपी सिंह की तरफ से हो, सचिन के ख़ानदान से हो या आप सब मेरे भाई अगर आके बोलते हैं ना, तो यकीन मानिए अपने लोगों को खुद देखो अपने हमें संविधान को अदालतों पे एतमाद है, ये ऐसी चिंगारी बात है कि ये कुछ बोल दें और हम बातों को आगे फैलाएं। हाँ भाई। अदालत किसी ने नहीं बांटे, इंडिया की अदालतों से हमें जरूर ये जो है इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। और इस समय जो है वो बच्चों को अब ज़ाहिर है पहले जो दूसरी क्लास में था, वो तीसरी क्लास में होता, तालीम हासिल कर रहे होते, चारों बच्चे पढ़ रहे होते, अपनी एक ज़िंदगी सँवार रहे होते तो कितना अच्छा होता इस वक़्त। लेकिन अब उनके कल का नहीं पता कि बेचारों के साथ कल क्या हो। तो अगर ये बाप तकलीफ़ अपने लोगों के सामने रख रहा है, तो यकीनन ये सिर्फ़ आपकी गवर्नमेंट से नहीं, अपनी गवर्नमेंट से भी अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि देखें, आप मेरी दाद रसी करें। वो अपनी तकलीफ़ बयान करता है। अच्छा ये तैयबा गौस का कहना है गयास का कहना है जी अगर वो जेल नहीं जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में कोई कानून नहीं है क्या? क्योंकि हमें तो कानून पे भरोसा है और कानून के मुताबिक कानून एफआईआर हुई हुई है, चार्जशीट पेश करनी है, तो यकीनन अगर क्राइम है तो फिर उस हिसाब से जेल जाना है। तो फिर जो जेल का ना जाने का जो दावा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भी उसी बात को उसकी बात की तायीद कर रहे हैं कन्फर्म कर रहे हैं कि वाक़ई कोई संविधान नहीं है, अगर ऐसा है। बाकी ऐसा हमारे हमारे दिलो गुमान में भी नहीं है कि इंडिया का संविधान या संविधान की जो किताब है, उस पे अमल नहीं होगा। यकीनन कहीं इधर-उधर सपोर्ट ज़रूर होगी। अदालतें संविधान के मुताबिक चलती हैं और अदालतें नाइंसाफ़ी नहीं करेंगी। हैदर भाई कोई और बात करना चाहें आप? नहीं शायद भाई, बस आप कमेंट्स पढ़ें, फिर आपका भी बहुत सारा शायद टाइम लिया क्योंकि आपके पास भी मेहमान आए हुए हैं, आप उनको भी टाइम दें, अल्लाह शिषपाल पाक खैर करे बस। ठाकुर का ये कहना है कि भैया जी सीमा हैदर जेल जाएगी, पक्का और जाएगी और उसने जो किया है उसको सज़ा मिलेगी। शायद भाई हैदर भाई को बोलो कि आपकी सीमा हमेशा अच्छा सीमा बहन जो है ना वो कह रही है जी मैं उनके साथ रहूँगी। सीमा रावत बार-बार कह रही हैं जी, कि हाँ, मैं हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर। जी, आपका थैंक यू। शुक्रिया सीमा कल आपने इसी टाइम लाइव करना है, आपने जागते रहना है और गुलाम हैदर आपको लिंक भेजेंगे तो आप उनके साथ जुड़िएगा नहीं, नहीं, और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह खैर करेंगे। जी हाँ और रितु वरैच का कहना है, हैदर भाई आपने मोमिन सर से जो क्या किया था? कहाँ गई? कमेंट ऊपर गया, मेरे ख्याल में उनका शायद ये शिकवा था कि आपने जो जिस अंदाज़ से बात की वो उनका जो है वो आपका अंदाज़ ठीक नहीं था। ज़्यादातर लोगों का ये शिकवा है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये कतई ये गुलाम हैदर की राय या मर्ज़ी नहीं थी कि गुलाम हैदर मोहम्मद मलिक साहब को नीचा दिखाएँ या उनके खिलाफ जाकर कोई बात करें। कभी भी ऐसा नहीं था, वो नहीं, नहीं, उनके ऐसा सवाल बिल्कुल थे भी और नहीं। गुलाम हैदर बात ही इसी तरह करते हैं, तो इसलिए आप सबको कोई बात नागवार गुज़री लेकिन आप सब चूँकि जो इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं यकीनन हमें आप सबके खदशे की कदर है और हम चाहते हैं कि आप गुलाम हैदर की भलाई के लिए ये बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसके लिए बेफ़िक्र हो जाएँ, बेग़म हो जाएँ कि गुलाम हैदर ने मोहम्मद मलिक साहब से कोई बदतमीज़ी से बात की या कोई ऐसी उल्टी-सीधी बात करने की कोशिश की। नहीं, नहीं, उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट करते हैं और वही तो उम्मीद का महवर है, उम्मीद का किरण है। उम्मीद के लिए उन्हीं से तो इन्होंने लगाई हुई है तवक्को कि वो कभी भी इनको गुलाम हैदर को तनहा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर अगर अंसार बर्नी साहब कर रहे हैं, तो वहाँ पर मोहम्मद मलिक साहब उनके साथ रहेंगे। तो कभी भी जो है वो इस तरह नहीं होगा कि गुलाम हैदर और उनसे बदतमीज़ी करे। ये असल में बुनियादी तौर पर ये सवाल थे जो पब्लिक पूछती है, जो फ़ोन करती है। मेरे साथ रहे चूँकि मुसलसल इनके पास लगातार फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं क्योंकि आजकल लोग मैसेज बेसिकली भाई इसके रिगार्ड, तो इसलिए हमने सवाल पूछने की कोशिश की, क्लियर हो जाए। भाई हैदर बाबा, क्योंकि काफ़ी दिन हुए मोमिन सर से भी हमें लोगों ने जुड़ते हुए नहीं देखा कि शायद ये एक भी है कि नहीं है। बहुत सारे जो है ना लोगों के मन में बात होता है, हर कोई किस हिसाब से सोचता है, कोई किस हिसाब से सोचता है।
आपने कहा बिल्कुल हम एक हैं, हम हमारा वकील ही मोमिन मलिक साहब है। बाकी जो आप कह रहे हो तो वो सवाल मैं जरूर करूंगा उनसे। सही। हाँ, गुलाम हैदर भाई जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। और कुछ लोग अपनी औकात दिखा रहे हैं, चले दिखाते रहे, मजे करें। और यकीनन जज्बात हैं लोगों के। और ये देखो औकात की बात, ये अपना असलियत दिखा रहे हैं कि हम ये हैं, लोगों के सामने भी अपने आप को गंदा कर रहे हैं, हमें नहीं। जो गलत लिख रहे हैं यार, क्या फायदा, क्या मिलेगा गलत लिखने से। बिल्कुल। अच्छा, इसमें सीमा फिर कमेंट करिए कि ये बताएं कि क्या मैं गद्दार हूं, क्योंकि जब से वो आपके मुद्दे पे खुल के बात करना शुरू हुई है, तो वहां पर लोगों ने इनको ये टैग लगा दिया, जी आप तो गद्दार हैं, भारत की गद्दार हैं। भाई जो आप अपने संविधान के हिसाब से अगर राइट करते जो हैं तो हक क्या और आप सच की गद्दार हैं? बात करे तो वो गद्दार है। हक और सच की बात करे, इंसानियत की करे, तो वो गद्दार है। बिल्कुल, कभी कभी भी भी नहीं। नहीं। सही है। अता मोहम्मद का कहना है, अच्छा उन्होंने आपस में बातचीत कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी आपका लोग राह देख रहे हैं, आप इंडिया कब जाएंगे? लोग आपकी राह देख देख के थक चुके हैं, आप कब आओगे इंडिया? तो आप ये वाली बात अपनी गवर्नमेंट से करें, इंडियन गवर्नमेंट से करें, गुलाम हैदर को जल्द से जल्द वीजा मिले और पहली फुर्सत में जो है वो जाएं इंडिया और अपने बच्चों से जाके मिलें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। जी। उसमें एक लिखा है रिफत चन्ना ने, हैदर भाई आपने कहा था कि मोमिन सर आपको भी क्यों नहीं जानते जानते थे? नहीं, मोमिन साहब देखिए, मोमिन साहब वाला ये वाला जो सवाल था ना, बेसिकली आप लोग यही वाली बात है कि वो गुलाम हैदर की उस वक्त आप लोग समझे नहीं थे बात। गुलाम हैदर ने कहा कि इस केस से हम जुड़े आपस में, तो तभी लोगों में पहचान हुई है। यकीनन हम एक अरसे से 2016 से हमारा यूट्यूब चैनल था। बिल्कुल। अब जी। गुलाम हैदर की हाँ वजह से जी। आप हम सब हमें पहचानते हैं, तो हम कहें जी गुलाम हैदर की वजह से हमें कोई नहीं पहचानता। हमें हमारे मैं एक टीवी चैनल में काम करता हूँ, इसी तरह तनवीर अफरोज के 5 लाख सब्सक्राइबर थे। इसी तरह बकास अब्बास है, शहरयार है, जितने भी पाकिस्तान से करते हैं, इंडिया से, उनकी अपनी अपनी पहचान है। लेकिन वो इस केस को जो फोकस था कि मोहन भाई साहब पहचान इस असल केस। देखो, कोई भी बच्चों के नाम से पहचान हुआ। तनवीर भाई ये या हमारे हाँ, साथ था मोहसिन फेल था, 500 सब्सक्राइबर भी नहीं थे। इसमें कोई ढकी छिपी बात तो नहीं है। मैं नहीं करा कि मेरा एहसान है। उन बच्चों के नाम पे उन्होंने इज्जत कमाया, तो ये तो दुनिया जी को पता है। जी हाँ। ये मैं गलत बाकी बात तो नहीं कर रहा। कोई भी आजकल फड़कियां मारे तो हमारी पहचान है, वो शायद गलत है। मैं मोमेंट सर की बात नहीं कर रहा। वो एक जाने माने एक अच्छा एजुकेट है। बाकी जो लोग फड़कियां मारते हैं, कभी बोलते हैं नहीं हम तो अभी वो अपना औकात भूल चुके हैं कि हम तो बड़े जो है ना कोई चीज है। तो जाहिर सी बात है, मुझे कोई जानता था कि बच्चों के बारे में कोई हैदर भी पाकिस्तान में है, कोई जानता था क्या? जब हम यूट्यूब में आए, ये बहन भाई जो लोग हमारे से जुड़े, रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया, हम आगे चले, तो हमारे साथ काफी लोग कांटेक्ट में हैं। वैसे हमारा कोई राब्ता था क्या? इतना कोई नहीं था ना सर। जी बिल्कुल। और दूसरा, ये दीदी दावा करती हैं जी मेरा तो एक अरसे से अपना चैनल, मैंने तो उसकी पहचान ही नहीं कराई। मसला ये है कि 2.5 सब्सक्राइबर है उसमें, और जितने सब्सक्राइबर है वो पूरी दुनिया जानती है। आपने पहचान कराई तो गुलाम हैदर के नाम से, उनके बच्चों के नाम से कराई, लेकिन ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर का झूठ बोला। और उसके बाद फिर एक और साहब है, वो फराद फरमाते हैं जी हम तो फलां केस में उन्होंने कारनामा अंजाम किया। भाई फलां केस में भी आप लोगों की वीडियो चुराते थे, गुलाम हैदर के बच्चों के मामले में भी वीडियो चुराते थे। और उसके बाद अगर जुम्मा जुम्मा 8 दिन से आप लाइव करें, तो आप अगर फादर ऑफ द नेशन बनना चाहेंगे तो लोग आपको जूते ही मारेंगे। कभी आप फादर ऑफ नेशन नहीं बन सकते। आपकी जो औकात है चोर जैसी, वो चोर ही रहेगी। कभी आपको लोग अच्छा नहीं समझेंगे। लेकिन ये है कि मैं एक अरसे से उनको पैगाम देता रहा कि देखिए आप अपने काम से काम रखें, अगर वाकई में मुखलिस हैं तो आप जो आपका धंधा है ना, जो काम है, उस काम से काम रखें, दूसरों के मुकाबले में बीच में मत आए। और इससे पहले भी माजी के जितने भी केसेस के बारे बड़े बड़े दावे करते हैं, तो उस वक्त भी आपका काम यही था। दुनिया जानती है कि चोरी करते थे आप। अगर मैं कहूंगा जितने महान लोग बैठते हैं कि हमने तो बड़ा, हम ये बात करते हैं, ये इंडिया की सरकार, फला सरकार, ये नहीं, पाकिस्तान से कुछ लोग ऐसे हैं वैसे हैं, उनसे यही कहूंगा कि अगर थोड़ा सा आप सभी जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं गुलाम हैदर का चैनल, आप जरा जाइएगा, जो एक साहब या पाकिस्तान से दावा करते हैं कि जी हमारे नाम से लोग चलते हैं, तो जरा उनके चैनल पे जाके देखिएगा हमारी चोरी की हुई वीडियो कितना उनके चैनल पे है। अगर थोड़ी सी गैरत है तो फिर जाके वो वीडियोस डिलीट कर दो, जो पिछले केसेस से बिल्कुल। उठा के लगाते रहे, इस केस से उठा के लगाते रहे। तो अगर इतनी थोड़ी सी शर्म आया गैरत है तो उसको डिलीट कर दो, हटा दो। हमें किसी ने, दीदी ने ताना अरे मारा भाई, था हमने तो किसी का नहीं लगाया आज तक, ये गारंटी हम दे रहे हैं। हमने किसी का वीडियो उठा के अपने चैनल पे नहीं लगाया। यकीन माने, यार, क्यों लगाए यार? आपका तो हैदर भाई, आपका हमारा वो मकसद ही नहीं है कि वीडियो उठा के चुरा चुरा के लगाएं। ठीक है, जिनका मकसद है इनकम जनरेट करना, उनका मकसद है, वो अपने मकसद के लिए वो लगे रहते हैं। बाकी मैं यही कहूंगा कि जिनका चोरी वाला काम, वो अपना काम करें।
दीदी का अपना जो धंधा है वो अपना जाके धंधा करें, बाकी इस केस को खराब मत करें, लोगों को गुमराह मत करें। आज अगर लोग सवाल कर रहे हैं गुलाम हैदर से, तो वो सवाल इसी बुनियाद पर आके कर रहे हैं कि आप लोगों ने ज़हनसाज़ी की, आप लोगों ने गुलाम हैदर को बुरा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ जी तभी जी वो आके गुलाम बिल्कुल। हैदर से सवाल कर रहे हैं। वरना अगर मोमिन मलिक साहब से या इससे पहले अकेले-अकेले गाँव में खड़े होकर गुलाम हैदर लाइव करते थे, तो उस वक़्त तो आपको गुलाम हैदर की बात बुरी नहीं लगती थी। आज क्यों बुरी लग रही है? क्योंकि दीदी फसाद बर्पा कर रही है। पहले हमारे 4-5 जो भाई 6-7 भाई थे, चाहे वो रामे साहब थे, हमारे दोस्त फैसल भाई थे, उनको आपस में फूट डलवाई, फड्डा डलवाया, शहरयार के साथ पंगा किया, उसके बाद एक शख्स बचा जो उसकी गोद में जाके बैठती है रोज़। भाई दफ़ा हो जाओ, नहीं है तुम्हारी ज़रूरत। हाँ, इंडिया की जो महान बहन-भाई हैं, यकीन माने जो कमाल करते हैं, जो कमाल किए हुए हैं, उनको तो हमेशा दिल से सलूट है और रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह गुलाम तमाम हैदर लोग को जुड़े हुए बुरे थे, वक़्त नहीं बिल्कुल साथ हद से दिया, भी ज्यादा, उस यकीन करो बच्चों के लिए तकलीफ है लोगों को, हद से ज्यादा। बिल्कुल। और देखें जिस तरह मुस्लिम जो है बेताब है, इसी तरह उनसे कई गुना ज़्यादा हिंदू बेताब है। हाँ बहन भाई बिल्कुल, सब ये तो मानने बेताब वाली है कि बात है गुलाम हैदर के बिल्कुल। बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे फौरन मिलें। समझ रहे हैं? तो बहरहाल आप सबका शुक्रिया। हैदर भाई वाइंड अप करें, इंशाल्लाह कल फिर होगी। आप रोज़ कीजिएगा, देखें लोग भी आपको नहीं एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह आएंगे, कभी क्या किसके साथ कभी किसके साथ लाइव को इंशाल्लाह जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह बिल्कुल, खैर करे। क्योंकि देखें वहाँ आप बहुत अगर सारा साइड ख्याल पे होते हैं, रखें, गाँव में ये जरूर बात यार जी। आप अगर आप आखिरी भी आपको कुछ बात करना है तो जरूर आप कीजिए। हमारा और मोमिन सर का कोई ऐसे लोग जो है बातें कह रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को तकलीफ है, जो कर रहे हैं असल तकलीफ उनको है। यकीन जी, कर। बिल्कुल। अच्छा, चूँकि देखें आप आप हमारे अगर साथ थे, लाइव किया, तो आपको बुरा लगा? नहीं लगा, क्यों बुरा लगेगा? जब हमारी बात हुई, लाइव हुआ, उनके बाद भी हम हंसे मुस्कुराए, बात किया, एक सवाल बिल्कुल, अलग। बाद में हमने ऐसे सैंपल हंसी मजाक भी किया, उसी लाइव में तुमने काटा तो नहीं ना? वही है ना, मोमिन सर के हाँ, चैनल पे आप जाकर देखें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बिल्कुल वो वही बात दूसरे है। चक्कर तो नहीं था? उसी की लाइव के अंदर ही था ना, बातचीत किया, सवाल के बाद जब हम हंसे मुस्कुराए, बातचीत किया, बिल्कुल भी। बिल्कुल, जो सवाल थे, वो सवाल किए, मोहम्मद मलिक साहब ने जवाब दिया, उसके बाद फिर बैठ के उसी लाइव में गपशप भी की, बातें भी हुई, हँसी-मज़ाक भी हुआ, सब चीज़ें हुई। लेकिन ये है कि लोग जी जो गलत रंग देते हैं, ये उनके लिए मैं बार-बार कहूँगा कि अभी भी होश के नाखुन लें और ये गुलाम हैदर को जिस तरह आप लोगों ने रुलाया है ना अपना बन के, ये कभी भी कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। आप लोग अपना बन के इनके साथ हमदर्दी जताने के लिए सामने आते हैं। इस तरह मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा अच्छा किसी के भाई धर्म से देखो, ताल्लुक रखें तो लिहाज़ा ये करें। तो क्या इंसान, अल्लाह पाक भी उनको कभी माफ नहीं करेगा अगर कोई बातों में और दिल में और ना, अल्लाह तो देख रहे हैं ना, वो तो दिलों का बादशाह है ना, वो कभी सुकून नहीं पाएंगे। हमें अगर लोगों के सामने अजियत दिला रहे हैं या परेशान कर रहे हैं या डिप्रेशन में डाल रहे हैं, वो कभी खुश रह ही नहीं सकते। यकीन से, ये तो इतना मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है और भरोसा है। बिल्कुल। तो बहरहाल बहुत सारे लोगों ने जिस तरह बीच में फसाद बर्पा करने की कोशिश की थी, रामे साहब के साथ भी, हमारे भाई फैसल भाई के साथ भी, इसी तरह तनवीर भाई के साथ, फिर इधर वक़ास भाई के साथ, कभी शहरयार भाई, कभी इधर-उधर। तो ये उनके लिए मैं फिर कहूँगा कि देखें, अगर फसाद बर्पा करना है, जहाँ आपका ठिकाना है ना, वहाँ पर जहाँ गालम-गलौच होती है, वहाँ पर सबने डिग्री हासिल की है गालियों की, वहाँ आप जाएँ, इधर शरीफ लोगों का के में बीच में घुस के आप उनको लड़ाएँ नहीं। और एक ही बंदा बचा है मेरे ख्याल में, जैसे नहीं हमारे पहलों के शायद मेरे चैनल पे तो खास तौर ना किसी के साथ हम गलत बात करेंगे, ना किसी को हम गाली देंगे। हमारे लिए काबिल रिस्पेक्ट है, जहाँ जिनको उधर जाइए ना, हम किसी को इधर गलत बोलेंगे ना, कभी भी नहीं। हमने हमेशा लोगों का रिस्पेक्ट किया, इज्जत किया, लोगों ने हमें खुद जाकर अपना औकात बाहर खुद दिखाया। कोई कोई भी है, वो अभी भी दुनिया के सामने जो लाइव हो रहे हैं, हमारे हक में कितने हैं, हमारे खिलाफ कितने हैं, थंबनेल भी तो हमारा लगाएंगे, इंसानियत के नाते बोलेंगे, हम उनके ऊपर एहसान भी जताएंगे और खूब गालियां भी देंगे, भला बुरा भी कहेंगे, लोगों का ज़हन भी खराब करेंगे। देखो यार, हैदर को ऐसा करना था, नहीं नहीं नहीं, ये तो खिलाफ है, हमें तो बहुत गुस्सा लगा। और हैदर भाई यकीन ऐसा ही माने, है ना। देखें देखें एक बात है, आपने चूंकि सब्र का मुजाहरा किया और उसके बाद कभी जब आपकी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, आपने एक दो दफा लाइव में तस्करा किया, उसके बाद वहां पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये शायद की जबान बोल रहा है, ये शायद ही उससे करवा रहा है। भाई ऐसी बात नहीं करते क्यों है जिसमें हैदर की तरफ से तुम्हें लान तान का सामना करना पड़े? हैदर ने तो इंतहा की, सब्र की, और उसके बाद फिर हमने आके जब फैक्ट्स रखना शुरू किए, तो उस वक्त ये हो ये तो केस खराब कर रहे हैं। अरे भाई केस अभी ट्रैक पे आया कहाँ है? केस सीधा हुआ कहाँ है? क्या बच्चे मिल गए गुलाम हैदर को? कभी फोन पे बात हो गई? या ये तारीख गवर्नमेंट ने बता दी जी कल हम भेज रहे हैं? यूट्यूब के हिसाब से तो आप लोगों ने जन्नत से भी आगे पहुंचा दिया, लेकिन कहाँ है अभी? बच्चे क्या गुलाम हैदर के पास आ गए?
ठीक है, मतलब उल्टी सीधी बातें लोगों ने की हैं, लेकिन उसको अगर बाकी गुलाम हैदर को बदनाम ना करते, उसकी बेइज्जती ना करते, उसको लोगों में ज़लील ना करते, तो यकीनन आज ना मेरा ये रवैया होता, ना गुलाम हैदर का रवैया इस तरह होता, ना मोमिन मलिक साहब का इस तरह रवैया होता। मोमिन मलिक साहब चूंकि वकील हैं, उन्होंने सबको साथ लेके चलना है, वो हमेशा एक तरीके से आते हैं, उनको भी समझाते हैं, उनको भी समझाते हैं, लेकिन लोगों की समझ नहीं आती, वही गालम गलोच, ऐसी गालम गलोच करेंगे जिसकी इंतहा नहीं होगी। तो ये इन सारी चीज़ों से मेरा नहीं ख्याल कि मसला हल होगा। आपके अगर आपने अपनी इज़्ज़त है हाथ में और अपनी इज़्ज़त कायम रखनी है, मज़ीद ज़िल्लत से बचना है, तो फिर ट्रैक पे आएँ और सीधे-सीधे बात करें। ये जी सीमा ने ये किया था, उसके खानदान को उठा लो, फलाँ ने ये किया था, उसको ये कर लो। भाई वो उस केस का हल नहीं है। केस का हल जो है, मसले का जो हल है, वो ये है कि वहाँ से बच्चे डिपोर्ट हों, सीमा जेल जाए या डिपोर्ट हो, वो मसले का हल है। पीछे इधर के जो मामलात हैं, वो गैर गुलाम हैदर के अलग मामलात हैं, वो जाने, उसका काम जाने, वो ज़ाती मामला है। हम उसमें बीच में नहीं जा सकते कि गुलाम हैदर आपने ससुराल वालों से आप ये कर लो, फलाँ से ये कर लो, फलाँ से ये कर लो। कभी भी कोई नहीं कह सकता। ये गुलाम हैदर का ज़ाती मामला है कि उनके साथ बातचीत रखें, ना करें, उनसे उनके ऊपर केस करें, ना करें, कुछ भी करें। उनकी आज भी हालाँकि हैदर भाई जिस तरह बात होती है, आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, आपकी बातचीत होती है, बिल्कुल। कोई परेशान है। हाँ लेकिन फिर जी, मेरा होता है, अभी भी बात होता है मेरा। उसी दिन वो शायद मैं बात कर रहा था वॉइस आपके सामने, आपने भी सुना। तो हमारी बिल्कुल, बात बिल्कुल, होती है बड़े इज्जत से। मैं क्यों, देखो एक गलत है तो मैं पूरी खानदान को गलत नहीं कर सकता ना शायद। बिल्कुल, यार एक ही गलत बंदा हो सकता है, दुनिया नेक नमाजी अच्छे माशाल्लाह, हम किसी का बुरा, यार एक के पीछे मैं आकर लोगों को बोलूं इसका खानदान है सबका, अस्तगफुरुल्लाह, ये तो बहुत गलत हुआ ना। मैं क्यों कहाँ तक जाऊं, मुझे पता है मेरा दुश्मन कौन है, मेरे साथ अच्छा कौन है, बुरा कौन है, मेरे से ढकी छुपी बात नहीं है कोई भी। बिल्कुल। और फिर जो चीज़ होगी, मैं यही कह रहा हूँ कि वो मसले का हल नहीं है। बुनियादी तौर पर तो ये होगा ना कि ये बच्चे जब आ जाएँगे, फिर दूसरों के साथ क्या करना है देखो वो तो अभी इम्पोर्टेंट और अहम 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, जो मुस्तकबिल उनका इंडिया के अंदर खराब कर रहे हैं। मैं इंडिया के लोगों की बात नहीं कर रहा, जो इंडिया के जहाँ जिनके पास हैं, वो उनकी मुस्तकबिल अच्छा कभी नहीं चाहते। उनके साथ कभी कुछ हो सकता है, इसका ज़िम्मेवार कौन है? मैं यही सोच के मुझे रातों को नींद नहीं आता शायद भाई। कोई किसी का नहीं है। आजकल आप पाकिस्तान के अंदर भी हालात देखो तो कितना तंग है, वो क्या इतना दुनियादार है? आजकल ये डोंके लगा के चंद पैसे सीमा के बच्चों को मिल रहा है। क्या वो कौन सा खेत का मूली था, वो कमा के आ रहा था? इनका कोई इनकम है? मेरे बच्चों को वो रख सकेगा? शुरू में आपने खुद देखा है, भूख निवाले पड़े हुए थे, किचन में उनका कुछ नहीं था। जब ये यूट्यूब इस्तेमाल किया, बच्चों के साथ का बैठ के खा रहे हैं इनका, अभी तो सबको अच्छा लग रहा है ना उधर। बिल्कुल, ये बुनियादी मुद्दा यही होना चाहिए बच्चों का था। मुस्तकबिल पाकिस्तान में है। फरहान खान हो, फरवा बतूल हो, फरिया बतूल या फरहा बतूल, लगते जिगर हैं इधर के, मेरे से अलग हैं क्या? मैं सुकून से हूँ? कभी भी नहीं, यकीन नहीं, करो। वो जैसे भी हों, उनको कोई हक नहीं है कि बच्चे वहाँ रहें, किसी को कोई हक नहीं है कि बच्चे वहाँ रहें। बच्चे बाप का हक है, बच्चे बाप को मिलें, और यही तवक्को है अदालतों से भी, यही तवक्को है वहाँ के सिस्टम से, उनके संविधान से और उनके लोगों से जिनके हाथ में फैसला है, बिल्कुल। उन्हीं से ये तवक्को है। बाकी ये नहीं है कि जी देखो जिसको ये निकालना रवैया चाहिए। आज आप और हम या लोग गुस्सा कर रहे हैं, तो हकी दिली सदमा है ना एक दूसरे से, कि यार ये नहीं होना था, ये हो गया। आज हम बैठ के जो कुछ अपनी बातें कर रहे हैं, कुछ गैरों की भी इस लाइफ में हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। अगर वो शायद रवैया ठीक करते तो ये नौबत मेरे ख्याल से नहीं होता शायद भाई, यकीन बिल्कुल, मानो। मैंने ऐसे पहले ही है भी ना। कहा कि आपको जब गुस्सा आया, आपने गुस्से का इज़हार किया, तो इन्हीं की हरकतों की वजह से। जब उल्टी-सीधी वीडियोज़ बनाई, उल्टे-सीधे नाम रखे, आउट-पटांग बातें की, आपने गुस्से का इज़हार किया। उसके बाद तो फिर ये जी गुलाम हैदर ये सारा मसला। अरे भाई, आपने पूरा 1.5 साल किया क्या है बताएँ तो सही? सिर्फ बदनामी के अलावा, गुलाम हैदर को बुरा-भला बोलने के अलावा, और उसके बाद फिर सीमा ने ये किया, सीमा ने ये किया। भाई जिसके हाथ में जिन जिन लोगों ने फैसला लेना है, उनके बारे में बोलना चाहिए था। इस वक़्त भी वो चैन से सो रहे हैं। इस वक़्त वो भी चैन से सो रहे हैं कि उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। 4 से 6-6 घंटे लाइव में बैठना है, उधर एक बात भी नहीं करनी, जिसकी गलती है, जिसने रखा हुआ है। हाँ, बात करनी है तो गुलाम हैदर पे बात करनी है, या फिर फलाँ केस खराब कर रहा है, फलाँ केस खराब कर रहा है, हमें तो कोई हटा नहीं सकता। तो भाई तुम्हें ये ना हटाना, ये कायम रहे। बाकी ये है कि हमारा जो काम है, हमने अपने अल्लाह ताला को जवाब देना है, और इंशाल्लाह उसी हिसाब से हम अपना बिल्कुल, काम करें। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे। लोगों का शायद टाइम ज़्यादा लिया, किसी का खाने का टाइम होगा, पकाने का टाइम होगा। बहुत सारे जो माँ, बहन, भाई, बेटी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत शुक्रिया शायद भाई मेरे ख्याल में। अभी लाइव को बंद करते हैं, कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ। अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल, खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। आप सबको सलाम। जिनके कमेंट्स रहेंगे, क्योंकि उनके कमेंट्स ही बहुत ज़्यादा थे, कितने कमेंट्स बार-बार पढ़ते हैं, क्योंकि आपस की बातें जी, करनी थी। तो इसलिए इंशाल्लाह ये ज़रूर। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।